हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। आज हम लोग एक नए आर्टिकल का डिस्कशन करेंगे जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ से रिलेटेड है। ठीक है, तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग इस आर्टिकल का विश्लेषण करें। ठीक है, तो जल्द से जल्द आ जाइए। देखिए, उत्तरी जो सेंटिनल द्वीप है उस द्वीप में ये मामला क्या है। मामला ये है कि अच्छा, कुछ दिन पहले भी हम लोग इसको देखे थे, लेकिन वो वाला मामला थोड़ा सा इससे हट के था। इससे हट के ये था कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो अंतर्राष्ट्रीय जो है पतन बना रही है, इससे रिलेटेड था, जिससे वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे, बायोडाइवर्सिटी, ये सारे इफेक्टेड होंगे, पर्यावरण, ये सारी चीज़ें। या इवन एक जनजाति थी वहाँ पे पाई जाती थी, वो वहाँ पे जाके उस इफेक्टेड होगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उस समय पढ़े थे। अभी जो मामला है बिल्कुल थोड़ा सा उससे डाइवर्ट है, अलग है। अभी हुआ है क्या कि यहाँ पे एक अमेरिका का नागरिक पकड़ा गया है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि अमेरिका का नागरिक पकड़ा गया है तो उससे क्या दिक्कत है। दिक्कत नहीं है, दिक्कत यही है कि जो जनजाति क्षेत्र है ये क्या है, वल्नरेबल है। अब वल्नरेबल हैं और इसमें अगर कोई जाता है तो जैसे आपने देखा बांग्लादेश में, देखा आपने बांग्लादेश में ही आपने देखा कि वहाँ पे, जैसे कि कहा, एग्जैक्ट तो नहीं कहा जा सकता है लेकिन बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से आपने देखा कि चाइना का इन्फ्लुएंस रहा, इवन अमेरिका का भी रहा इन्फ्लुएंस उसमें, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें हुई। ठीक है, वैसे जब कोई अनदर स्पीसीज या अनदर जो है वह जो ट्राइब्स होते हैं उनके अगर ग्रुप में जाता है तो वहाँ पे सीधे सीधे क्या होता है, उनको जो होता है दिक्कतें होती हैं, जिसके चलते वो ज़्यादा वल्नरेबल है, ज़्यादा उनके जो एक तो उनकी संख्या ऐसे ही कम है, और दूसरी जो दिक्कतें हैं वह ये लोग जाके कई, जैसे अगर अलग अलग कंट्री के लोग वहाँ पे जा रहे हैं और वो भी विदाउट इन्फॉर्म किए हुए गवर्नमेंट का, तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न है कि किस उद्देश्य से वो व्यक्ति गया था और मुख्य रूप से वह क्या चाहता था वहाँ पे। तो रिसोर्सेज से लेके किसी तरह से, जैसे बात की जाती है ना, जैसे म्यांमार में आपने देखा, या आपने इवन जो है अलग अलग देशों में, या बांग्लादेश का ही एक एग्जांपल देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक, ये नहीं कि ऑटोमेटिक हो जा रही है, ये कहीं ना कहीं से जो बाह्य शक्तियाँ हैं, बाह्य देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, इन सब का इन्फ्लुएंस रह रहा है, जिसके कारण, और एनजीओ, इसलिए गवर्नमेंट जो है उस पर वो जो है काम भी की है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं ये उत्तरी सेंटिनल महाद्वीप के, सॉरी द्वीप है, इसके बारे में। तो इवन आप जानते होंगे कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वह कहाँ पे है। वह बंगाल, उसका लोकेशन जो है बंगाल की खाड़ी में है। और लोकेशन के साथ साथ अगर आप ये भी देखें तो वो जो साउथ ईस्ट जो कंट्रीज हैं उनसे बॉर्डर सीमा साझा करता है, तो इसलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैव विविधता की दृष्टि से अगर देखें तो उस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है लोकेशन। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो ये लोकेशन जो है हमारा, यह टोटल, ये द्वीपों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल कितने द्वीप हैं, तो 572 जो है द्वीप हैं यहाँ पे, यानी 572 द्वीप हैं। लेकिन 572 के 572 द्वीप पे जनसंख्या लोग नहीं पाए जाते हैं, मात्र 36 द्वीप पे ही जनसंख्या है 572 में से, बाकी सभी द्वीपों पे नहीं है जनसंख्या। ठीक है, तो यहाँ ये सारी चीज़ें कंसर्न है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसमें जो प्रीलिम से रिलेटेड जितना फैक्ट होगा उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो उत्तरी सेंटिनल द्वीप है कहाँ, किस कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ये याद रखिएगा। तो उत्तरी सेंटिनल द्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, एक अमेरिकी नागरिक को उत्तरी सेंट्रल द्वीप के प्रतिबंधित जनजाति आरक्षित क्षेत्र में, जहाँ पे बिल्कुल पहले से प्रतिबंधित किया गया हुआ है, उस क्षेत्र में प्रवेश करने के आरोप में क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जिसमें ऊपर वाला यानी उत्तरी वाला भाग जो होता है वो कौन है, अंडमान का है, और नीचे वाला जो है किसका है, निकोबार है। तो अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है, 10 डिग्री चैनल करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, 10 डिग्री चैनल जो है यानी अक्षांश है एक, ठीक है, उत्तरी अक्षांश 10 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो क्या करता है, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से पार्टिसिपेट कर, मतलब अलग करने का काम करता है। ठीक है, डिवाइड करने का काम करता है। तो लिटिल अंडमान से कार निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, इवन आप ये भी कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ने का भी कार्य करता है, तो इस दृष्टि से भी देख सकते हैं। वही आपसे अगर पूछा जाए कि 11 डिग्री का जो चैनल है नॉर्थ वाला, 11 डिग्री का जो अक्षांश है, नॉर्थ अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, वो क्या
क्या करता है, तो वह पोर्ट ब्लेयर को अंडमान सागर से क्या करता है, अलग करने का काम करता है। तो पोर्ट ब्लेयर से अंडमान सागर को अगर या लिटिल अंडमान को ऐसे पूछा जाए कि पोर्ट ब्लेयर से लिटिल अंडमान को, जो लिटिल अंडमान को अलग करता है वो कौन है, 11 डिग्री नॉर्थ जो चैनल है वो है। वैसे 10 डिग्री जो नॉर्थ है वो क्या करता है, लिटिल अंडमान से कार निकोबार को अलग करने का काम करता है। ठीक है, इसमें भी ग्रेट निकोबार अगर आपसे पूछा है तो सबसे नीचे जो है वो ग्रेट निकोबार है। अगर ऊपर से हम लोग देखें तो कौन कौन से यहाँ पे द्वीप देखने को आपको मिलेगा, एक तो सैडल पीक देखने को मिलेगा, फिर नॉर्थ अंडमान देखने को मिलेगा, फिर मिडिल अंडमान देखने को आपको मिलेगा, फिर लोअर अंडमान, फिर यही है आपका सेंटिनल आइसलैंड जो अभी बात किया जा रहा था, जहाँ से अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, उसके नीचे आप आएंगे पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर के नीचे आएंगे तो लिटिल अंडमान। तो पोर्ट ब्लेयर और लिटिल अंडमान के बीच में है 11 अंश का उत्तरी अक्षांश रेखा है। ठीक है, फिर लिटिल अंडमान से नीचे आएंगे तो कार निकोबार में आप आएंगे, तो इन दोनों के बीच में क्या है, 10 डिग्री नॉर्थ चैनल है, नॉर्थ अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है। ठीक ना, उसके नीचे आएंगे तो कार निकोबार आइसलैंड में आप देख सकते हैं बोमपका है, नॉनकॉर्बरी है, कचाल है, लिटिल निकोबार है, फिर सबसे लास्ट में आप देखेंगे क्या है, ग्रेट निकोबार है। ठीक है, वैसे अंडमान में कुछ जो है याद कर सकते हैं आप, उत्तर से दक्षिण में आपसे सजाने के लिए पूछ सकता है। तो सबसे ऊपर क्या है, नॉर्थ अंडमान होगा, उसके नीचे क्या होगा, मिडिल अंडमान होगा, और मिडिल अंडमान की साइड ही आप देखेंगे कि बैरन आइसलैंड, बैरन द्वीप है। ठीक है, और इसी बैरन द्वीप में क्या पाया जाता है, तो ज्वालामुखी सक्रिय, एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी भारत में पाया जाता है, वो कहाँ पे है, इसी बैरन द्वीप पे है। और बैरन द्वीप कहाँ पे पड़ता है, मिडिल अंडमान में पड़ता है। ठीक ना, तो मिडिल अंडमान में है बैरन द्वीप, और बैरन द्वीप में ही एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक, इसको याद रखिएगा। फिर नीचे चलेंगे तो एक और आइसलैंड आपको दिखने को ही मिलेगा, इसमें अंडमान में ही बाराटांग आइसलैंड। ठीक ना, तो बाराटांग आइसलैंड में भी आपको वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद से आप और नीचे जाएंगे तो हेवलॉक आइसलैंड है, हेवलॉक आइसलैंड के बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो नेल आइसलैंड है, उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर के बाद से रॉस आइसलैंड है, और रॉस आइसलैंड के बाद अगर आप सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ नॉर्थ सेंटाइल आइसलैंड है। तो इसी सेंटिनल जो आइसलैंड है, इसी सेंटिनल आइसलैंड में गिरफ्तार किया गया है अमेरिकी नागरिक को। ठीक है ना, तो नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड ये वाला है। और उससे नीचे जाएंगे तो लिटिल क्या है, अंडमान है, और लिटिल अंडमान, और यहाँ पे जो है ये वाला जो क्षेत्र था नॉर्थ सेंटिनल के नीचे जो हम लोग देख रहे थे पोर्ट ब्लेयर, इसी के बीच में है 11 अंश का उत्तरी अक्षांश। ठीक ना, और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में क्या है, 10 डिग्री का नॉर्थ जो चैनल है वो है। अब कुछ जनजातियों के बारे में हम लोग यहाँ के देखेंगे जो बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट है, इस बार प्रीलिम्स में हो सकता है आ जाए। यहाँ की जनजातियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कौन सी जनजाति जो है सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिए सोमपेंस एक जनजाति है। तो सोमपेंस जो जनजाति अंडमान निकोबार आइसलैंड में पाई जाती है, 229 के आसपास इनकी जनसंख्या है। तो सोमपेंस पूछा जा सकता है, सोमपेंस आइसलैंड कहाँ, जो सोमपेंस जो जनजाति हैं, ट्राइब्स हैं, कहाँ पाई जाती हैं, आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आपसे पूछा जाएगा जारवाज, ये भी अंडमान निकोबार में आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद से आपको सेंटाइनलीज, ये भी अंडमान निकोबार में देखने को मिल जाएगा। तो यही सेंटिनेलीज है। ठीक है, क्या है, सेंटिनेलेस है जो अंडमान निकोबार में, मात्र 15 संख्या है इनका। तो इसमें प्रतिबंधित है लोगों को जाना। फिर ये अमेरिकी नागरिक गया, इसलिए वहाँ पे क्या हो गया, गिरफ्तार हो गया है अभी। ठीक है, वही आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ ग्रेट अंडमानीज या अंडमानीज या चरियोर, चारी, कोरा, टोबो, बो, अभी इवन बो जो जनजाति है उसका लास्ट मेंबर अभी जो 2010 में जो है क्या हुआ था, वो डेथ हो गया था। तो बो जनजाति अब लगभग वहाँ पे समाप्त हो चुकी है। उसका लास्ट जो मेंबर था बो जनजाति का, वहाँ से एक्सटेंड हो गया है, 2010 में डेड हो गया उसकी। ठीक है, फिर एरे है, केडे है, बी है, बलावा है, बोजिग्याब है, जुआई है, कोल है। तो ये सारे जनजातियाँ आइसलैंड कौन सा, अंडमान निकोबार में। मैंने बताया 572 द्वीप हैं इसमें टोटल। ये टोटल जो आप द्वीप दिख रहे हैं उसमें टोटल 572 द्वीप हैं बंगाल की खाड़ी में, और 572 द्वीप में से मात्र 36 पे ही जो है लोग निवास करते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं जो संख्या में बहुत कम है। जैसे आप देख सकते हैं ओंज जो है जनजाति है वो आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिल जाएगी, मात्र 101 ही संख्या इनकी बची हुई है। ठीक है, जारवाज देख लीजिए, यह भी अंडमान निकोबार में ही पाई जाती है। इवन सबसे कम आप देख पा रहे हैं, मात्र 15 ही बचे हुए हैं। सेंटाइनलीज जो जनजाति है वो मात्र 15 ही बचा हुआ, और इसी यह कहाँ पाई जाती है, तो यही जो सेंटिनाइल्स आइसलैंड है, ठीक ना,
जो आप देख पा रहे होंगे नॉर्थ सेंटिनेल जो आइसलैंड है, यहीं पे ये जनजातियाँ पाई जाती हैं, बहुत कम संख्या बची हुई है, इसलिए प्रतिबंधित एरिया है। और इसमें आप एक और देख लीजिए, एक बो जनजाति को याद रखिएगा, 2010 में जो लास्ट था वो मर गया, ठीक है, डेथ हो गई उसकी। लास्ट नोन स्पीकर ऑफ कोरा लैंग्वेज इट डेड 2009, और इवन कोरा जो लैंग्वेज वाला बोलने वाला जो था इसमें जनजाति, वो भी 2009 में उसकी डेथ हो गई। तो ट्राइब्स याद रखिएगा, कौन सा, सेंटिनेलिस, फिर सोम्पेंस जो जनजाति है याद रखिएगा, कौन सा, सोम्पेंस, तो सोम्पेंस जनजाति हो गया। फिर आप जारवाज अंडमान निकोबार में का जो जनजाति है उसको याद रखिएगा, और सेंटिनलीज को याद रखेंगे, ठीक ना। तो ये जनजातियाँ कुछ थी जो इम्पोर्टेंट थी, इसलिए मैंने सोचा बता दें। तो सोम्पेंस है और सेंटिनलीज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। आगे देखिए कौन कौन से नेशनल पार्क हैं अंडमान निकोबार में। तो निकोबार में आप चलेंगे नीचे के साइड, तो एक तो है कैंपबेल बे नेशनल पार्क, उसके नीचे जाएंगे तो ग्रेट निकोबार आइसलैंड में आपको देखने को मिलेगा गैलेथिया नेशनल पार्क, कौन सा, गैलेथिया नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। फिर कैंपबेल बे खाड़ी यहाँ पे मिलेगी निकोबार में, फिर जोगिंदर नगर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, फिर गैलेथिया बे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कौन सा, इंदिरा पॉइंट है जो कि डूबा हुआ है 2004 की सुनामी में, ठीक ना, तो जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ठीक। तो निकोबार में है, यह ग्रेट निकोबार है, और ग्रेट निकोबार में ही है गैलेथिया बे, गैलेथिया की खाड़ी ग्रेट निकोबार में है। यहीं पर ही इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल बनाने की बात की जा रही है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात यहाँ पे गैलेथिया बे के ऊपर वाला जो हिस्सा यहाँ पे बनाने की बात चल रही थी अभी कुछ समय पहले, ठीक है। तो गैलेथिया नेशनल पार्क कहाँ पे है पूछेगा तो क्या बताएंगे, ग्रेट निकोबार आइसलैंड में ही पड़ेगा, कौन सा, गैलेथिया नेशनल पार्क। अब कुछ और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देखते हैं जो अंडमान निकोबार दोनों में पाए जाते हैं। उसको हम लोग देखते हैं कि सबसे ऊपर जो है सैडल पीक नेशनल पार्क, कहाँ पे, अंडमान जो है आइसलैंड, वहाँ पे पाया जाता है। फिर मिडिल बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, माउंट हेरियंट नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आप देख सकते हैं सैडल पीक हो गया, मिडिल बटन हो गया, नॉर्थ बटन हो गया, उसके बाद से माउंट हेरियट हो गया, साउथ बटन हो गया, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क हो गया, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क हो गया, एक सब अंडमान में है, ठीक है। ऊपर से नीचे भी पूछेगा तो आप वैसे याद रखेंगे। फिर निकोबार में आप जाएंगे तो दो ठो मिलेगा, ऊपर कैंपबेल बे नेशनल पार्क मिलेगा, नीचे गैलेथिया बे नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। तो कैंपबेल बे और गैलेथिया बे नेशनल पार्क आपको निकोबार में देखने को मिलेगा, और अंडमान में सैडल पीक, मिडल बटन, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, माउंट हेरियट, रानी झांसी मरीन, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, ये सारी चीजें जो है अंडमान में आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गया नेशनल पार्क। अब हम लोग देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं अंडमान निकोबार में। तो यहाँ पे है नारकोंडम्स आइसलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और बैरन आइसलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दो ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है, कहाँ पे, आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ अंडमान निकोबार इधर आप जाएंगे इसके दाहिने तट पे, तो इधर आपको क्या, इसके पूर्व की तरफ, ईस्ट की तरफ अगर जाएंगे तो क्या है, अंडमान सागर है। अब अंडमान सागर के नीचे आप चलेंगे, मैं यहाँ पे आपको लेके चल रहा हूँ, अंडमान सागर के नीचे ये वाला पार्ट अंडमान सागर है, इसके नीचे जब जाएंगे इधर, तो उधर जाने पे आपको देखने को मिलेगा कि इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया से सीधे आप जब साउथ चाइना सी की तरफ जाना चाहेंगे तो मलक्का जल संधि मिलेगा, ठीक है। और थोड़ा सा घूम के जाना पड़ता है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट का चक्कर सारी चीज़ें ज़्यादा लगती हैं। तो उसको जो थाईलैंड, अंडमान सागर से और थाईलैंड सागर जो है उसको, उसके बीच में जाने के लिए एक जल संधि का निर्माण करने की बात चल रही थी, जो क्रा जल संधि जिसका नाम था, ठीक ना। तो क्रा जल संधि याद रखिएगा, अंडमान सागर और कहाँ पे, वो आपका थाईलैंड सागर के बीच में, ठीक ना। ताकि ये जो मलक्का जल संधि के द्वारा जो जाया जाता है उसका जो टाइम है और जो एक्सपेंड जो होता है, जो एक्स्ट्रा पैसा लगता है, वो सारी चीज़ें जो है क्या हो जाए, बचत उसका हो, इसके लिए इसे बनाया जा रहा है, ठीक, बनाने की बात की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन था, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि नोटबुक IAS UPSC प्रीलिम्स 2025 के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, जिसमें 20 टेस्ट हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन है, बाइलिंगुअल है। आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन 799 और ऑफलाइन 2999 में परचेज कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि उत्तरी सेंटिनल द्वीप के बारे में, कि अंडमान द्वीप में से एक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सारी चीज़ें मैंने अभी आपको मैप सहित दिखाया है, वहाँ से आप याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, 8 किलोमीटर में फैला हुआ है, चौड़ाई इसका 7 किलोमीटर है, ठीक है। क्षेत्रफल लगभग 60 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। इस द्वीप में घने उष्णकटिबंधीय वर्षावन यहाँ पाए जाते हैं, और उथली चट्टानों से क्या हुआ है, घिरा हुआ है,
ठीक है। और यहाँ पे दुनिया की अंतिम एकांत जनजातियों में से एक सेंटिनलीज, अभी मैं बताया था मात्र 14-15 इनकी संख्या इसमें बची हुई है, तो इनका निवास स्थान है। जो जनजाति मैं बता रहा था अभी सेंटिनलीज, उसकी 15 संख्या बची हुई है, तो दुनिया का अंतिम एकांत जनजाति है, जो इनकी संख्या बहुत वल्नरेबल है, बहुत इंडेंजर्ड है, ठीक ना। तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 60,000 वर्ष पहले अफ्रीका से पलायन करके यहाँ पे आने वाले प्रथम मानव के प्रत्यक्ष वंशज हैं, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे प्रतिबंधित है अन्य लोगों को जाना, ठीक। तो जनजाति हजारों वर्षों से स्वैच्छिक अलगाव में रह रही है और बाहरी दुनिया से संपर्क का कड़ा विरोध करती रही है, इसलिए यहाँ पे प्रतिबंधित भी कर दिया गया है, और कोई अंदर जाता है तो ऐसी सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो यह द्वीप अंडमान निकोबार आदिवासी जनजाति संरक्षण अधिनियम 1956 के अंतर्गत आता है, जिसके तहत 5 समुद्री मील से अधिक नज़दीकी जाना जो है वो क्या होता है, इलीगल होता है, अवैध होता है। वैसे ही 2011 की जो जनगणना थी, सेंसस था, तथा मानव विज्ञानियों के अनुमान के आधार पर उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर संभवतः 80 से 150 लोग हैं, ठीक है। हालांकि यह संख्या 500 से लेकर 15 तक भी हो सकती है। तो मैंने अभी आपको दिखाया भी, जो ये जनजाति है जिसका नाम है सेंटिनलीज, उसकी संख्या मात्र 14 से 15 ही बची हुई है, बाकी संख्या यहाँ पे एक्सटेंड हो गई है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है नोट्सबुक के द्वारा, जिसमें 35 टेस्ट होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आप चाहें तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं ऐप के माध्यम से, या ऑफलाइन दिए गए नंबर पे कॉल करके तब आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए आगे बताते जो है हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अंडमान निकोबार जो है द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से रिलेटेड जो भी तथ्य थे, फैक्ट थे, वो सारी चीज़ें मैं अलग से इसमें ऐड ऑन किया हूँ। बाकी इसमें न्यूज़ बस इतना ही था कि अमेरिका का कोई व्यक्ति है वहाँ पे गया हुआ है प्रतिबंधित क्षेत्र में, और वहाँ पे गिरफ्तार हो गया। तो क्यों गिरफ्तार हुआ है, कारण क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने इसको विश्लेषण किया, ठीक। फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।